तो भाई अब फाइनली थंगलन मूवी नॉर्थ में भी रिलीज हो चुकी है, वो भी हिंदी में, और मैंने उसे देख ली है। हाँ, मैंने देख तो ली, लेकिन इसको भी देखना बहुत मुश्किल था क्योंकि इस मूवी के जो शोज है उनकी काउंटिंग नॉर्थ में बहुत ही ज्यादा कम है, और जो लग भी रहे हैं वो अलग ही स्क्रीन पे लग रहे हैं। लिटरली मैंने इस मूवी को देखने के लिए 450 रुपए दिए हैं और गोल्ड क्लास की टिकट ली। तो मैंने तो ये वाली मूवी देख ली, लेकिन क्या आपको ये वाली मूवी देखनी चाहिए? तो फिर इसका आंसर है हाँ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो फिर इसका सबसे पहला रीजन है मूवी की स्टोरी और प्रेजेंट करने का, वे तो है ही, बट इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट जो है वो है मूवी में चियान विक्रम सर की एक्टिंग। कसम से बोल रहा हूँ, चियान विक्रम की एक्टिंग ने मूवी में जान डाल दी है। ऑस्कर लेवल की एक्टिंग है। अब जिनको नहीं पता, थंगलन मूवी 15 अगस्त को ही साउथ में रिलीज हो चुकी थी, लेकिन उसे नॉर्थ में रिलीज नहीं किया गया। ऑल्दो इस मूवी ने साउथ में काफी अच्छा पैसा कमाया और अच्छा खासा प्यार मिला इस मूवी को, लेकिन नॉर्थ में इसको रिलीज न करने की वजह से इसके बारे में कुछ ज्यादा बातें ही नहीं हुई। सो अब जाके इन लोगों ने नॉर्थ में रिलीज किया है हिंदी में, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाली मूवी नॉर्थ में बस एक अंडररेटेड मूवी बनकर रह गई है। वैसे मूवी का जब ट्रेलर या फिर टीजर आया था तो फिर लोग इसको तो केजीएफ से भी जोड़ रहे थे कि इसका जो गोल्ड माइन है वो केजीएफ से कनेक्टेड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केजीएफ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था पूरा, और यहाँ पे थंगलन जो है उसको एकदम रॉ तरीके से बनाया गया है और उसका गोल्ड माइन अलग है। थंगलन का सोना उन्हीं लोग को मिलता है जिनको इसकी जरूरत रहती है, और वैसे ये वाला सोना बिलोंग करता है नागा ट्राइब से। वेल, अगर मैं मूवी की एंडिंग के बारे में बात करूँ तो फिर हो सकता है कि आप में से कई लोगों को वो समझ में नहीं आई हो। तो मूवी के एंड में जब थंगलन के लोग और आरती के लोगों के बीच में लड़ाई होती रहती है, तो जब आरती वहां पे चिल्लाती है तो फिर वहां पे थंगलन को उसके फ्लैशबैक्स याद आते हैं, और वहां पे उसको मालूम पड़ता है कि 5th सेंचुरी बीसी में थंगलन की जो ट्राइब है वो भी नागा ट्राइब ही थी, और वो भी उन लोगों में से एक थे। क्योंकि ये सुना आरती और थंगलन, जिसका नाम पहले के टाइम पे 5th सेंचुरी बीसी में आरन था, ये लोग मिलकर उस सोने की रक्षा करते थे और उसको प्रोटेक्ट करते थे ताकि कोई भी उसको यहाँ से लेके ना जा पाए। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं उस सोने को पाने के लिए, जहाँ पे आरन और आरती मिलकर उस सोने को बचाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे आरन पकड़ा जाता है। आरन के पकड़े जाने के बाद में वो जो राजा रहता है जिसने वहाँ पे अटैक किया रहता है, वो आरन को खुद को बोलता है कि जाओ उस सोने को ढूंढ के लेके आओ। तो जब तक वो जिंदा रहता है वो यही करता है और सोना ढूंढता रहता है। और क्योंकि आरती के पास में ऐसी पावर्स थी कि जब तक आरती ना चाहे तब तक वो सोना किसी को नहीं मिल सकता, तो इसलिए यहाँ पे आरन की एक अलग ट्राइब बनती चली गई और वो उस सोने को ढूंढने लगे। जहाँ पे आरन जब उस सोने को नहीं ढूंढ पाया तो फिर उसके बेटे उसको ढूंढने लगे, उसके बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बेटे, और वो चीज जाके अब थंगलन के यहाँ पे पहुंच गई थी। और हर जनरेशन में आरन की जो ब्लड लाइन है उस पे एक ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे उसको ना चाहते हुए भी उस सोने को ढूंढने जाना पड़ता है। इसीलिए थंगलन के जो दादा है उनको भी उनकी जमीन पाने के लिए उस सोने को ढूंढने जाना पड़ता है उस महाराजा के लिए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो आरन की ब्लड लाइन है उसको पता चला कि ये लोग भी उसी टाइप के लोग हैं और ये पूरा सोना उन्हीं का है, जिसका थोड़ा सा हिस्सा पाने के लिए ये लोग उन्हीं से लड़ रहे हैं। तो जब थंगलन को मालूम पड़ता है कि ये उसी ट्राइब में से एक है और ये पूरा सोना उसी का है, उसी के लोगों का है, तो फिर वो उस ब्रिटिशर को मार देता है। और लास्ट में वो आरती से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इसमें का थोड़ा सा हिस्सा लेके जाने तो, ताकि वो लोग इसको पाने के बाद में चैन से जी सके, अपनी मर्जी से जी सके। जिसके बाद में आरती थंगलन को उस सोने का एक हिस्सा लेके जाने देती है और बचा हुआ सोना अभी भी वैसे ही वहाँ पे है। लेकिन लास्ट में हम लोग देखते हैं कि और भी कई सारे लोग आ चुके हैं उस सोने को पाने के लिए, लेकिन अब उस सोने की रक्षा खुद अब थंगलन और उसके लोग कर रहे हैं। जिस सोने को प्रोटेक्ट इसके पहले आरती के लोग करते थे, उसके डिसेंडेंट्स करते थे। तो ये थी थंगलन मूवी की एंडिंग। आपको अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि इसके बाद में इस मूवी को लेके इसकी हिडन डिटेल्स और इसके बारे में अच्छे से बात करने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो इसे भी चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।